मेरे रब का ये फरमान है, वरफाना अल्लाह का जिक्र, अभी मैं खुद तेरे लिए तेरी शानों को बुलंद फरमा दूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने आने से पहले एक शख्स था, अब्दुल्ला बिन नबी सलोल उसका नाम था। जब हुजूर आ गए तो उसका कारोबार बंद हो गया। तो मदीने वाले लोग उसको अपना पेशवा मानते थे, औस भी खजरज भी, उसकी ताजपोशी भी की, बड़ी उसकी मनता थी। अब उसके हालात जब खराब हुए तो उसने पता क्या किया, झूठ मूठ का कलमा पढ़ लिया और मुनाफिकों का एक टोला उसने तैयार कर लिया, जिसका कुरान मजीद ने सूरह मुनाफिकून में जिक्र किया। किसी के मुफादात को ठेस पहुंचती है तो मुखालफत करने लग जाता है। अब लोग ये नहीं समझते कि मैं गलत हूं। लोग, एक जंग का मौका था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए तो अब्दुल्ला बिन नबी सलोल भी चला गया। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के गुलाम थे, वो पानी लेने कुएं पे गए। उधर से अंसार में से, चूंकि हजरत उमर के गुलाम मुहाजिर थे, अंसार में से एक शख्स पानी लेने पहले से आया हुआ था। पानी भरने में कोई इख्तलाफ हो गया, झगड़ा हो गया, मार कुटाई तक नौबत आ गई। हजरत उमर के गुलाम ने कुछ चीज मार दी, उस शख्स को जख्मी हो गया। उसने पुकारा, अब्दुल्ला बिन नबी सलोल ने समझा कि मौका अच्छा है, दौड़ा हुआ आया और आकर उसने कहा, अंसारे मदीना भाग के आओ, जल्दी आओ। पुकारा, मुहाजिर सारे इकट्ठे हो गए और बड़े गलत जुमले इस्तेमाल किए। कहने लगा, अगर इन लोगों को तुम अपना बचा कुचा खाने को ना देते मुहाजिरों को, तो आज ये तुम्हारे सर पे ना बैठते। अंसार सारे आ गए और जब अंसार आए तो मुहाजिरीन को भी पुकारा, मुहाजिर भी आ गए। अब वो गुत्थम गुत्था होने लगे तो किसी ने जाके महबूबे पाक के कान में कहा, या रसूलल्लाह, वहां तो मुहाजिर अंसार लड़ने लगे। वो पुरानी लड़ाइयां फिर से जाग गई हैं। नबी पाक तशरीफ लाए, हुजूर ने वहां लफ्ज बयान किए, फरमाया, ये तुमने क्या जाहिलों जैसा काम शुरू किया हुआ है। सुलह कराई, बाद रफा दफा कराई, लोग चले गए, मामला ठंडा हो गया। लेकिन अब्दुल्ला बिन सलोल ने कहा कि मैं ये मौका खाली नहीं जाने दूंगा। फिर गया वो और जाके अंसारे मदीना से कहने लगा, तुमने मेरी बात नहीं ना सुनी, एक दफा जा लेने दो मदीने, तो जो वहां बड़े सरदार बैठे हैं उनसे बात करूंगा और माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह, हम इन बेइज्जत लोगों को मदीने से निकाल देंगे, वहां सिर्फ इज्जत वाले रहेंगे। उसने ये बात की, ये गलत जुमले उसने अदा किए जिसको कुरान पाक ने सूरह मुनाफिकून में बयान फरमाया। एक सहाबी थे हजरत ज़ैद रदी अल्लाह तआला अन्हु, वो सुन रहे थे। आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्ला बिन नबी सलोल तो इस तरह कह रहा है कि मदीने जाके इज्जत वाले दूसरों को निकाल देंगे और तुम अगर अपना बच्चा इन्हें ना देते तो माज अल्लाह आज ऐसा ना करते। हजरत उमर ने बात सुन ली, हजरत उमर ने भी सुन लिया, तलवार निकाली और दौड़े। हुजूर ने बाजू पकड़ा, फरमाया, किधर जा रहे हो? कहा, या रसूलल्लाह, अगर आज सजा ना दी तो कल और बात भी करेगा, और अगर आज एक कत्ल हो गया तो बाकी सियाने बन जाएंगे। या रसूलल्लाह, मुझे छोड़े, मैं मारूंगा। हुजूर ने फरमाया, उमर चुप कर, चुप कर, हौसला कर, सब्र कर, दलेरी कर। वो झूठ मूठ का कलमा पड़ता है, लोग कहेंगे कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला ने अपने साथी मारने शुरू कर दिए। नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने पूछा अब्दुल्ला बिन नबी सलोल से, तूने ये कहा है? कहने लगा, आशा वकल्ला, मैंने बात ही नहीं की ना। हज़रत उमर कहते हैं, मेरी हुजूर के कहने पर मैं ठहर तो गया, पर वो मेरे अंदर जो आग लगी हुई थी ठंडी नहीं हो रही। कहते मैं चुप तो कर गया। अब लोग कहने लगे कि ज़ैद तो नौजवान है, तो ये बूढ़ा आदमी है, चलो सही कहता होगा। हुजूर भी खामोश हो गए। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद नाज़िल फरमा दिया, फरमाया, अल्लाह ने सुन ली उनकी बात जिन्होंने ये कहा है। और फिर लफ्ज बड़े हसीन है, फरमाया, ये कहते हैं हम इज्जत वाले हैं? नहीं, वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मोमिनीन। फरमाया, इज्जत तो अल्लाह के पास है, अल्लाह के रसूल के पास है, और इज्जत तो मोमिनों के पास है, मोमिनीन के पास इज्जत है। ये कुरान पाक ने सारा मजमून बयान कर दिया कि अब्दुल्ला बिन नबी सलोल गलत कहता है और हजरत ज़ैद सही कहते हैं।